हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने कंपाइलर डिजाइन यूनिट 1। ये आपका है लेक्चर नंबर 2, यानी यूनिट 1 का 2 पार्ट है, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो आज आपका है पार्ट 2 लेक्चर। इस पार्ट 2 लेक्चर में कंपाइलर डिजाइन यूनिट 1 का पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग के सामने यहाँ पे दिया गया है, यह है यूनिट 1 का पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका अगला टॉपिक है CFG। CFG का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब CFG डिफाइन होता है 4 टपल के द्वारा, 4 टपल के द्वारा आपका जो है CFG डिफाइन होता है। वो कौन कौन से हैं? V है, T है, P है, S। यानी CFG 4 टपल्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। V का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब नॉन टर्मिनल। अभी हम देखेंगे कि टर्मिनल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। ठीक, तो V का मतलब क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब नॉन टर्मिनल। T का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। ठीक, और P का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन रूल। अब इस प्रोडक्शन रूल को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रूल। S का मतलब होता है स्टार्ट वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आता है हमारा वेरिएबल। यह वेरिएबल जो है हमेशा इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। वेरिएबल को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है, इसीलिए बोला गया है जो हमारा वेरिएबल होता है यह क्या होता है? नॉन टर्मिनल होता है। अब नॉन टर्मिनल क्या होता है? मतलब कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो हमारा टर्मिनल होता है, यानी जो आपका टर्मिनल होता है वह टर्मिनल स्मॉल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है। और एक बात इसमें नोट करना कि आप इस वेरिएबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यानी वेरिएबल में आप जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप लिखेंगे वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल में आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और इसमें हम लोग जो है टर्मिनल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ टर्मिनल सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और वेरिएबल को यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आता अगला हमारा टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक, टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और एक बात इसमें नोट कर लेना, देखिए जो हमारा टर्मिनल होता है, जो हमारा नॉन टर्मिनल होता है, उस नॉन टर्मिनल हम लोग देखिए यहाँ पे वैल्यू को और यहाँ पे टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट करना कि इस टर्मिनल में हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल जो है स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जो हमारा टर्मिनल होता है यह टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने में, टर्मिनल जो है यह स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, टर्मिनल हमारा क्या होता है? स्मॉल लेटर से, यानी हमेशा टर्मिनल को स्मॉल लेटर से
डिनोट किया जाता है और इसमें हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल होता है ये जनरेट करता है स्ट्रिंग, यानी टर्मिनल हमारा स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल। अब आगे देखिए, अगला हमारा होता है प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल, इस प्रोडक्शन रूल को बोला जाता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल, ठीक। तो प्रोडक्शन रूल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। डिनोटेड एच, जैसे कि आपका यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा गोज़ टू यहाँ पे बीटा है। ये आपका है लेफ़्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। ये आपका है लेफ़्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। अब यहाँ पे आप नोट करिएगा कि हमेशा लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है। लेफ़्ट साइड में हमेशा वन वेरिएबल होता है, केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है। लेकिन राइट साइड में यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे टर्मिनल, ठीक। लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन जो राइट साइड होता है, इस राइट साइड में वेरिएबल और टर्मिनल और इस वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो एक बात नोट करना कि प्रोडक्शन रूल को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जिसका लेफ़्ट साइड होता है, इस लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन राइट साइड में वेरिएबल, टर्मिनल और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन रूल। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यस गोज़ टू 0 यस 1, तो यही आपका होता है स्टार्ट वेरिएबल। ये आपका क्या होता है? स्टार्ट वेरिएबल होता है। अब यहाँ समझो आप लोग, अगर यहाँ पे दिया गया यस गोज़ टू 0 यस 1, यस गोज़ टू यहाँ पे हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा मिला करके 0 यस 1 और यहाँ पे ये, मतलब ये आपका है। अब इस तरीक़ों, मतलब जो आपका पूरा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया CFG। अब आपका अगला टॉपिक है LMD और यहाँ पे RMD, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। LMD और यहाँ पे RMD मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन। देखिए जो आपका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन, यह डेरिवेशन दो प्रकार का होता है। जो आपका डेरिवेशन होता है, यह डेरिवेशन दो प्रकार का होता है। डेरिवेशन यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है LMD और एक हमारा होता है RMD। LMD का मतलब हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डेरिवेशन किसे कहते हैं। यह हमेशा ग्रामर के लिए स्ट्रिंग जनरेट करता है, उसे ही बोला जाता है डेरिवेशन। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग इट इज स्ट्रिंग जनरेट फॉर ए ग्रामर। हमेशा एक ग्रामर के लिए यह स्ट्रिंग को जनरेट करता है। कौन? डेरिवेशन। ठीक। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मतलब यहाँ पे LMD क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जिसे बोला जाता है LMD। देखिए LMD किसे कहते हैं? जब भी हम लोग प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल, जब भी हम लोग प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल लेफ्ट मोस्ट सिंबल या फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पर यूज करते हैं, तो वही हमारा होता है LMD। यहाँ लिखेंगे आप लोग कि व्हेन यूज प्रोडक्शन रूल, जब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन रूल
या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल, क्योंकि इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करते हैं कहाँ, लेफ्ट मोस्ट सिंबल या फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पर यूज करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है क्या, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब यहाँ पे LMD बोला जाता है। ऐसे का यहाँ पे लिखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे राइट मोस्ट डेरिवेशन पर प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, RMD। तो यहाँ पे लिखेंगे RMD में व्हेन यूज प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल ऑन राइट मोस्ट सिंबल या फिर वेरिएबल इज कॉल्ड RMD, मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो पूरा बात आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल लेफ्ट मोस्ट सिंबल या फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पर यूज करते हैं, वही हमारा होता है LMD, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करते हैं राइट मोस्ट सिंबल पर या फिर राइट मोस्ट वेरिएबल पर, तो हमारा होता है RMD। तो डेरिवेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है LMD और एक हमारा होता है RMD। तो अब आइए देखते हैं कि LMD और RMD का एग्जाम्पल। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि ओमेगा इक्वल टू G। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं LMD से। LMD मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब आपको यहाँ से लेफ्ट से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है यस और यहाँ पे A और B। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसका लेफ्ट कौन है, ये A है। अब यहाँ पे A की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब देख रहे हैं आप कि A का वैल्यू यहाँ पे दिया गया ये चीज़, तो आप लिखेंगे यहाँ पे A का A और यहाँ पे लेमडा हो गया। ठीक, अब फिर देखेंगे कि A का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे A और यहाँ पे लेमडा हो गया। अब देखिए इसी लेमडा को मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब ये आपका लेफ्ट साइड का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे राइट से। अब B का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, B का वैल्यू पुट करेंगे B यहाँ पे लेमडा, फिर इसका B का वैल्यू B फिर यहाँ पे लेमडा, फिर यहाँ पे लेमडा को हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ से आपको ट्रेवल करना है लेफ़्ट साइड से, यहीं से जाना है। आप यहाँ पे जाते जाते आएंगे तो पाएंगे AA। ठीक, फिर यहाँ से आएंगे फिर आपको मिलेगा AA, फिर आप जाएंगे इस लेमडा को आपको इग्नोर करना है। फिर ऐसे ऐसे आप जाएंगे, फिर यहाँ B, फिर यहाँ देखिए आएंगे, फिर यहाँ B। ठीक, फिर आप यहाँ नीचे से ऐसे कैसे करके आएंगे, इस लेमडा को आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तब यहाँ आप देखेंगे आपका पूरा ये चीज़ हो गया। सो चेक्ड एंड प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका LMD का एग्जाम्पल। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं RMD से। देखिए RMD का भी सेम बनेगा वही चीज़, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यस A और B। अब इस B का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब डायग्राम पूरा वही बनेगा। बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, B फिर यहाँ पे लेमडा, फिर B का वैल्यू B फिर यहाँ पे लेमडा, फिर यहाँ पे लेमडा, फिर आप यहाँ से राइट स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे आप यहाँ से ट्रेवल यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं RMD में, तब यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे। जब राइट साइड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो ये आपका हो गया LMD और RMD का एग्जाम्पल।
आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और इस पर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 LMD और फिर RMD। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले LMD से। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ से लेंगे क्या, प्रोडक्शन। फर्स्ट टेक दी प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने दिया गया है ये सारी चीज़ें, इसका देखेंगे कि लेफ़्ट साइड कौन है। लेफ़्ट साइड आपका ये है, तब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे E गोज़ टू E प्लस E। अब देखिए अब इन दोनों में लेफ़्ट साइड कौन है, ये आपका E है। अब यहाँ E के स्थान पे आप इसको रिप्लेस करेंगे, ये E के स्थान पे इसको लिखेंगे। अब देखिए आपका ये हो गया प्लस ये हो गया। अब देखिए इसको आप यहाँ छोड़िए क्योंकि ये राइट साइड है, इसको आप यहाँ से इग्नोर कर दीजिए, पूरा इग्नोर। अब देखिए इन दोनों में लेफ़्ट साइड कौन आपका है, ये है। अब इसके स्थान पे लिखेंगे ID फिर ये। अब देखिए EE, अब इसको आप छोड़िए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में लेफ़्ट साइड कौन है आपका, ये E है। अब इस E को ID से रिप्लेस कर दीजिए। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि E रिप्लेस ID। ठीक, अब यहाँ देखिए ID आपका हो गया। ID मतलब आइडेंटिफायर होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पूरा केक कंप्लीट हो चुका। अब इसको ID आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ID प्लस ID। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया LMD। अब स्टार्ट करते हैं RMD से। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं RMD से। अब RMD से देखिए अब वही चीज़ लेंगे। अब देखिए इन दोनों में राइट साइड कौन है, ये आपका राइट साइड है। तो आप लेंगे कि फर्स्ट टेक दी प्रोडक्शन। अब आप यहाँ पे लेंगे राइट साइड। अब इसका राइट साइड आपका ये है, तो आप इसको लीजिए E इंटू ये आपका हो गया। अब इन दोनों में राइट साइड आपका कौन है, ये है। अब इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे E प्लस E। अब देखिए इसको आप पूरा का पूरा इग्नोर कर दीजिए इस साइड का, क्योंकि ये RMD है। RMD में लेफ़्ट साइड का पूरा इग्नोर। अब देखिए यहाँ पे अब इन दोनों में राइट साइड आपका कौन है, ये है। अब इसके स्थान पे लिखेंगे ID। ठीक, अब इन दोनों में ये तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इन दोनों में राइट साइड कौन है, ये है। अब इसके स्थान पे आप इसको रिप्लेस करके ID लिखेंगे। अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका, फिर यहाँ पे आप ID लिख दीजिए। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया, LMD और फिर RMD। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि टोकन, लेक्सिम और यहाँ पे इसका पैटर्न क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टोकन के बारे में मैंने बहुत बढ़िया तरीके बताया था फेजेस ऑफ कंपाइलर में, यानी जो आपका पार्ट 1 लेक्चर है उसमें मैं उसका एग्जाम्पल बताया हूँ कि टोकन को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसका लेक्चर आप लोग देख लीजिए पार्ट 1 का। तो देखिए शॉर्टली आप लोग थोड़ा देख लीजिए शॉर्ट तरीके से टोकन क्या होता है। देखिए जो आपका टोकन होता है यह पेयर होता है। किसका पेयर होता है, टोकन नेम का और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू का। अब टोकन नेम क्या होता है, टोकन नेम जो आपका होता है एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल होता है जो यहाँ पे लेक्सिकल यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी भिन्न भिन्न जो आपका लेक्सिकल यूनिट होता है इसको यह जो है रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने बताया था लेक्सिकल एनालाइजर में कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को उठाता है, पूरे प्रोग्राम को एक इनपुट की तरह लेता है और उसको टोकन में डिवाइड कर देता है। तो जो आपका टोकन होता है एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल होता है, एक ऐसा सिंबल होता है जो यहाँ पे लेक्सिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका हो गया टोकन। टोकन जो है यहाँ पे टोकन नेम और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू का एक पेयर होता है। अब टोकन जो आपका हो गया जैसे कि आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड हो गया, कामा हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं टोकन में। अगला आपका होता है लेक्सिम। अगर जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखें जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि टोकन को किस प्रकार से यहाँ पे निकाला जाता है, मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया था पार्ट 1 लेक्चर में। अगला हमारा होता है लेक्सिम। यह क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि
यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में यह क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो यहाँ पे मैच करता है, दैट मैचेस द पैटर्न फॉर ए टोकन। ठीक, जो आपका लेक्सिम होता है ये लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा आइडेंटिफाइड होता है। देखिए, जो आपका लेक्सिम होता है यह लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा आइडेंटिफाइड होता है एज एन इंस्टेंस ऑफ दैट टोकन। अगला हमारा होता है, क्वेश्चन था पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है? देखिए, पैटर्न जो हमारा होता है डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होता है, दैट द लेक्सिम ऑफ ए टोकन में टेक। जो यहाँ पे लेक्सिम क्या करता है, इसको टोकन के रूप में लेता है। तो पैटर्न हमारा क्या होता है, ए पैटर्न इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, या डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होता है दैट द लेक्सिम ऑफ ए टोकन में टेक। और देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस पैटर्न को स्पेसिफाई करने में। अब देखिए, जो हमारा कीवर्ड होता है, कीवर्ड यानी कि इफ़ ए कीवर्ड इज कंसीडर्ड एज टोकन, पैटर्न इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर। यानी कि जब आप यहाँ पे कीवर्ड को कंसीडर करते हैं टोकन के रूप में, जब यहाँ पे कीवर्ड को आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं टोकन के रूप में, तुरंत ही पैटर्न जो होता है इसका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो जाता है ना, बढ़िया तरीके से एक सीक्वेंस हो जाता है इसका पैटर्न। यानी जब से ही आप कीवर्ड को यहाँ पे टोकन के रूप में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तुरंत ना पूरा बढ़िया तरीके से वह सीक्वेंस उसका कैरेक्टर हो जाता है, किसका, पैटर्न का। तो मैंने पूरा बता दिया कि टोकन क्या होता है, लेक्सिम क्या होता है और यहाँ पैटर्न क्या होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी एमपी, कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है। एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है मैंने पूरा इसका पूर्व बताया है पिछले वाले लेक्चर में, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपका है ये, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर दिया गया इफ द फॉलोइंग ग्रामर इज एम्बिगियस, क्या ये जो दिया गया है ये एम्बिगियस है। तो जो लोग इसका डेफिनेशन नहीं जानते हैं अभी इसको देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया कि द फॉलोइंग ग्रामर इज एम्बिगियस, और आपको यहाँ प्रूफ करना है ये जो दिया गया है, द ग्रामर शुड बी मूव टू द नेक्स्ट लाइन सेंटर्ड। अब देखिए, एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, ये बोलता है ग्रामर जो आपका CFG है ये तभी एम्बिगियस होगा कि कम से कम आपको यहाँ पे स्ट्रिंग एक ही होना चाहिए, लेकिन जो इसका डेरिवेशन ट्री होगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग केवल यहाँ पे एक ही हो। एक CFG ग्रामर बोलता है कि इसका जो स्ट्रिंग है एक ही होना चाहिए, लेकिन जो इसका डेरिवेशन ट्री है अलग अलग, यानी 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, तभी हमारा एम्बिगियस ग्रामर होगा। बात ध्यान सुनिएगा कि डेरिवेशन ट्री जो आपका होता है ये 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, लेकिन अलग अलग हो, तभी हमारा एम्बिगियस ग्रामर होगा। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे सपोज किया, लेट द प्रोडक्शन रूल्स गिवन हेयर, मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया। देखिए, यहाँ से इसको लिया, फिर इसके बाद इसको ले लिया। अब ये चीज़ मैंने लिया। अब देखिए, अगर जो लोग पास्ट ट्री नहीं पढ़े होंगे जाके पढ़ लीजिएगा, पहले वाले लेक्चर में है इसी, तभी डायग्राम पूरा समझ आएगा आपको। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केवल यहाँ पे पास्ट ट्री जो है केवल यहाँ पे एक ही बन रही है, इसलिए यहाँ पे ये एम्बिगियस नहीं है, यह अनएम्बिगियस है। बात ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट ट्री एक ही बन रही है, और जब पास्ट ट्री या फिर डेरिवेशन ट्री एक ही बने, एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा ना बने अलग अलग, तब वो हमारा होता है अनएम्बिगियस। अगर देखिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री बन रहा है, वो हमारा होगा एम्बिगियस ग्रामर होगा। अगर एक ही बनना है, एक से ज़्यादा नहीं बनना है, तब वो हमारा होता है एम्बिगियस। तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब क्योंकि यहाँ पे पास्ट ट्री जो है केवल यहाँ पे एक ही बन रही है। अब एक ही बनने के कारण ये हमारा एम्बिगियस नहीं है, दिस इज़ अनएम्बिगियस। ये पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। पहले आप लिखेंगे कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, फिर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके इसका पास्ट ट्री बनाएंगे, और आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इसका पास्ट ट्री का जो डेरिवेशन ट्री है यहाँ पे एक ही बन रही है। अब एक ही बनने के कारण यह जो है अनएम्बिगियस ग्रामर है, ये एम्बिगियस ग्रामर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि YACC पार्सर जनरेटर क्या होता है। YACC का मतलब होता है
एट अनदर कंपाइलर। अब YACC क्या करता है, यह जनरेट करता है, देखिए यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमेशा पार्सर को जनरेट करता है। YACC का जूम कर दूँ उसको, ये हम देखिए YACC पार्सर जनरेटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे कि एट अनदर कंपाइलर। अब YACC क्या है, यह पार्सर को जनरेट करता है किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। YACC ये क्या होता है, ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है और यह जो है जनरेट करता है क्या, कोड, किसके लिए, पार्सर के लिए, किसमें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पार्सर के लिए यह कोड को जनरेट करता है, कौन, YACC। ठीक, यह क्या होता है, YACC क्या है, एक LALR है, मतलब लुक अहेड लेफ्ट टू राइट। YACC क्या है, लुक अहेड लेफ्ट टू राइट है, ये पार्सर जनरेटर है, जनरेटिंग करता है एक पार्सर द पार्ट ऑफ द कंपाइलर, जो कि यहाँ पे कंपाइलर का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, दैट ट्राइज टू मेक, जो यहाँ पे ट्राई करता है बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सिंथेटिक सेंस ऑफ द सोर्स कोड। तो ये हमारा हो गया YACC पार्सर जनरेटर। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि YACC का फुल फॉर्म होता है येट अनदर कंपाइलर। ठीक, YACC हमेशा जनरेट करता है क्या, पार्सर। YACC यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पार्सर को जनरेट करता है। यह एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ पे पार्सर के लिए कोड को जनरेट करता है, किस लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पार्सर के लिए कोड को जनरेट करता है कौन, YACC। यह क्या होता है, यह एक LALR है, यह एक लुक अहेड लेफ्ट टू राइट है, जो कि यहाँ पे पार्सर को जनरेट करता है, जनरेटिंग ए पार्सर। और जो आपका ये भाग होता है किसका, कंपाइलर का पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे ट्राई टू मेक करता है सिंथेटिक सेंस ऑफ द सोर्स। यहाँ आप देखिए सोर्स कोड, ये हमारा क्या हो गया, DFA हो गया। तो सबसे पहले बताएंगे कि हमारा जो DFA होता है, DFA, इस DFA में मल्टीपल पाथ नहीं होता है, सिंगल पाथ होता है। और जो हमारा NFA होता है, NFA को हम लोग बोलते हैं NDFA। ठीक, ये दोनों एक ही होता है। तो DFA में क्या होता है, मल्टीपल पाथ होता है, एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए, एक यहाँ पे सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल पाथ होता है। ठीक, मल्टीपल पाथ, और यहाँ पे सिंगल पाथ होता है। ठीक, यहाँ पे जो डेड कॉन्फ़िगरेशन होता है इज़ नॉट अलाउड, लेकिन जो यहाँ पे डेड कॉन्फ़िगरेशन होता है वही वाला टैप वाला था। डेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे अलाउड होता है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आर नॉट अवेलेबल करस्पॉन्डिंग टू एन इनपुट। इनपुट के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन जो हमारा NFA होता है, NFA में मल्टीपल चॉइस अवेलेबल करस्पॉन्डिंग, यानी इनपुट के लिए आप मल्टीपल चॉइस होती है, लेकिन DFA में इनपुट के लिए मल्टीपल चॉइस अवेलेबल नहीं होती है। जो यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन DFA में अलाउड नहीं होता है, लेकिन जो हमारा NFA होता है, NFA में एप्सिलॉन अलाउड होता है। ठीक, यहाँ पे इसका एग्जांपल है कि बता सकते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है। यहाँ पे जो रियल कंप्यूटर आपका होता है, उससे यहाँ पे NFA संबंधित नहीं होता है। डिजाइन एंड अंडरस्टैंडिंग, DFA में आप जब डिजाइनिंग करते हो, जब इसका अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इसका डिजाइन करते हो NFA का, तो इसका डिजाइनिंग, इसका अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाता है, यानी इसका डिजाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज ईजी वे। अब आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि NFA से जैसे आप यहाँ DFA में कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल केस, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट होती है 2 की पावर n। देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया पूरा बढ़िया से, यानी कि जब आप यहाँ पे NFA से DFA में जाते हो कन्वर्ट करने, तब यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉसिबल स्टेट होती है क्या होती है, 2 की पावर n होती है। तो ये बात आपको नोट करना है। तो ये आपका हो गया DFA से NFA में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो इस पार्ट में आपका कंपाइलर डिजाइन यूनिट 1 का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ठीक,
तो आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।